अस्सलाम वालेकुम। शुरू पाक ज़ात के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। इस दुआ के साथ आगाज़ करते हैं कि अल्लाह ताला हर किसी की रमज़ान मुबारक के सदक़े दिली मुराद पूरी फरमाए, हर किसी के पेरेंट्स को लंबी ज़िंदगी दे और जो बे औलाद हैं उनका अल्लाह ताला औलाद से नवाजे, क्योंकि औलाद से ज़िंदगी है और औलाद ही जीने का मकसद होती है। तो जी आज मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी सहरी की रूटीन। सबसे पहले तो मैं बना रही हूँ रोटी। तो इसके बाद मैंने आज बनाया था, शाम में मैंने बना ली थी हंडी। ये इफ्तारी के बाद ही मैंने भिंडी गोश्त बनाया था। तो अब वो मैं अब आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। ये मैं रोटी के ऊपर देसी घी लगा रही हूँ। देसी घी तो फिर घी वाली रोटी तो फिर बहुत ही अच्छी होती है, ये तो आप भी जानते होंगे। घर की रोटी हो और देसी घी लगा हो तो खाने का और भी मज़ा आ जाता है। सारी रोटियां बना लूँगी। उसके बाद मैंने सालन भी ओवन में रख दिया है गर्म होने के लिए। सलाद काटूँगी, दही बनाऊँगी। दही भी सहरी का ही एक हिस्सा होता है। तो आज हमारी सहरी 4th सहरी है, चौथी सहरी है माशाल्लाह सऊदी अरेबिया में। तो यहाँ पे तो और रूटीन होती है हमारी सहरी की, पाकिस्तान में और रूटीन होती है। पाकिस्तान में तो आपको पता ही होगा। तो ये हो गया जी, हमारी रोटियां बन गई हैं। अब हम सहरी के लिए सालन वगैरह सारी चीज़ें रेडी कर लेंगे। ये मैंने सलाद बनाया है, गाजर और खीरा, और साथ में मैंने ग्रीन चटनी जो मैंने परसों बनाई थी वो साथ में रखी है। वो तो ज़्यादा ही अच्छी लगती है, हर खाने के साथ अच्छी लगती है। ये दही मैंने रखा है, साथ में इसमें शुगर ऐड की है। और ये है हमारी भिंडी गोश्त। गरम हो गया हमारा भिंडी गोश्त। तो जी ये मेरी सहरी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे अंदर रखेंगे। सुफ्रा बिछाई हूँ मैं दस्तरख़्वान, और अब हम रोज़ा रखेंगे माशाल्लाह से। चौथा रोज़ा है यहाँ पे। तो हम तो खा लेते हैं सालन, बड़े तो खा ही लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चों का बहुत मसला होता है। मेरे बच्चे तो सालन को मुंह ही नहीं लगाते। हर चीज़ उन्हें केचप के साथ ही खानी होती है। अब भी मैं उन्हें खाना खिलाने लगी हूँ, कह रहे रोटी खानी है तो मामा केचप के साथ ही खानी है। अगर कोई मुझे टिप देना चाहे कि बच्चों को क्या तरीका है खाना खिलाने का अच्छे से, तो काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत परेशान हूँ इस तरफ से। और आप सब ने आज सहरी में क्या खाया ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर किसी का कमेंट मैं बड़े दिलजोई से देखती हूँ और खुशी होती है मुझे जब कोई मेरे चैनल पे कमेंट करता है, मेरे व्लॉग पे कमेंट करता है। अभी तो व्लॉग का स्टार्ट है, चैनल का स्टार्ट है। हो सकता है मुझसे काफ़ी गलतियाँ भी होती हों, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मैं इम्प्रूवमेंट करूँगी। तो आप बस हमेशा मेरे साथ रहिएगा। जितने व्यूज़ आते हैं, सब्सक्राइब होते हैं, वो हमें अप्रिशिएट करते हैं, फिर हम और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो सहरी हमारी हो चुकी है, रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमने रख लिया है। तो अब मैं अपने बच्चों को तैयार कर रही हूँ। मेरे बच्चे माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं। तो अब हम जा रहे हैं समंदर पे। मैं तो चाहे रोज़ भी समंदर पे जाऊँ ना, मैं रोज़ एक्साइटेड होती हूँ समंदर पे जाने के लिए। मुझे समंदर इतना पसंद है। और चलिए मैं आपसे मिलवाती हूँ अपने बच्चों को। ये है मेरा बड़ा बेटा, 4 साल का है, मोहम्मद नाम है इसका। बहुत शरारती है माशाल्लाह, बहुत एक्टिव है। तो ये है मेरी छोटी बेटी, ये है 2.25 साल की, इसका नाम है फातिमा उस्मान। ये बहुत समझदार है, बहुत केयरिंग है, मेरा बहुत ख्याल करती है। अपने पापा से मुझसे ज़्यादा प्यार करती है। मोहम्मद मुझसे ज़्यादा प्यार करता है और फातिमा अपने बाबा की लाडली है। और बेटियां तो आपको पता है ज़्यादातर बाबा की लाडली होती हैं, और बेटों की निस्बत बेटियां ज़्यादा केयरिंग होती है। अल्लाह ताला हर किसी को इस नेमत से, रहमत से नवाजे, जैसे अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नवाजा है। आमीन सुम्मा आमीन। तो वो जी अब हम गाड़ी में बैठ गए हैं, जा रहे हैं हम समंदर की तरफ। तो बच्चों ने कुछ ढंग से नहीं खाया था, तो हस्बैंड ने उन्हें ले दिया मैकडोनल्ड। तो फिर बच्चों का फेवरेट है, फ्राइज़, बर्गर, बोतल। तो ये बच्चे खा रहे हैं। चलो कुछ तो उनके पेट में जाना चाहिए बच्चों के।
तो अब हम जा रहे हैं समंदर की तरफ। समंदर की तरफ जाते हुए रास्ते में ये ग्लोब आता है, तो ये मुझे तो बहुत प्यारा लगता है। मैं जब भी जाती हूँ इसे, चाहे हर हफ्ते जाऊँ, फिर हर हफ्ते इसे कैप्चर करती हूँ। सऊदीया के रोड भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, साफ़ सुथरे हैं पाकिस्तान की निस्बत। तो हम आ चुके हैं समंदर पे। मैं वीडियो बनाने की कोशिश की है लेकिन अंधेरा आ रहा है, समंदर शो नहीं हो रहा इसमें। तो अगर सुबह तक ठहरे तो आपको समंदर का भी नज़ारा कराऊंगी। ये है पानी वाली मस्जिद, ये पानी के अंदर है इसलिए इसे, समंदर के अंदर है इसलिए इसे पानी वाली मस्जिद कहते हैं। तो चलें, जितना हो सकता है उतना समंदर दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो वैसे लाइट्स नहीं है ना यहाँ पे, तो इसलिए समंदर शो नहीं हो रहा दूर से। वैसे हमें तो नज़र आ रहा है माशाल्लाह, बहुत प्यारा नज़ारा है। मेरे अल्लाह ताला की क्रिएशन से बहुत प्यारी है। मैं तो जब भी समंदर को देखती हूँ मेरी आँखों को ठंडक महसूस होती है। अल्लाह की हर चीज़ बहुत प्यारी है, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी आँखों की ठंडक के लिए बनाई है। अल्लाह ताला की कुदरत ही निराली है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो जी ये समंदर पे हम आए हैं, हस्बैंड चले गए हैं फजर की नमाज़ पढ़ने मस्जिद में, इसी मस्जिद में गए हैं। तो बच्चे उतनी देर खेल रहे हैं, उन्होंने आते ही कहना है चलो, क्योंकि उन्हें नींद आई होगी, मुझे पता है सुबह से उठे हुए हैं, काम में बिज़ी हैं वो। तो जी अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। घर की तरफ जाते हुए समंदर पे तो अंधेरा था, लेकिन जब हम जा रहे थे उसके 5-10 मिनट के बाद ही ना रोशनी होना शुरू हो गई। माशाल्लाह ये सुबह का नज़ारा है, और सुबह का नज़ारा तो सबसे ही आला लगता है मुझे। दिन में सबसे अच्छा नज़ारा मुझे सुबह का नज़ारा लगता है, जब सुबह हो रही होती है, हल्का हल्का अंधेरा अंधेरा होता है और सुबह हो रही होती है। तो जी बस यहाँ तक था मेरा व्लॉग। अब हम जा रहे हैं घर, जाके रेस्ट करेंगे। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।